रतन टाटा जो कि भारत का एक अनमोल रतन था, लेकिन भारत के इस अनमोल रतन को आज दुनिया सलाम पेश कर रही है, दुनिया ट्रिब्यूट पेश कर रही है रतन टाटा को, क्योंकि रतन टाटा सिर्फ इंडिया के नहीं थे, बल्कि अब दुनिया के बहुत से कंट्रीज में उनके बहुत ज्यादा चाहने वाले मशहूर मौजूद हैं। भारतीय सनतकार रतन टाटा इंतकाल कर गए। मारूफ भारतीय सनतकार और कारोबारी शख्सियत रतन टाटा 86 बरस की उम्र में इंतकाल। अफसोस के साथ, दुख के साथ, फिलैंथ्रोपिस्ट थे लेकिन बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन नहीं थे। वो सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट वो थे। ये बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि भारत के रतन कहे जाने वाले दिग्गज उद्योगपति थे। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है 341 बिलियन डॉलर पर स्टैंड कर रही है, जबकि टाटा ग्रुप जो है वो 365 बिलियन। और इसकी वजह ये कि वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक बिजनेस टाइकून ही नहीं थे, वो एक ऐसी एम्पायर के मालिक नहीं थे जिसको वो ग्लोबल लेकर गए। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट से ज्यादा एक काइंड ह्यूमन बीइंग थे। पद्म विभूषण रतन टाटा अब नहीं रहे और उनके निधन के बाद से एक शोक की लहर है। सबने दुख व्यक्त किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज हम अपने इस प्रोग्राम में न सिर्फ रतन टाटा को ट्रिब्यूट पेश करेंगे, बल्कि उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आपके सामने लेकर आएंगे जो शायद आप ना जानते हैं। रतन टाटा ने कमाल, जहानत और महारत और फितानत के साथ, निहायत इफ्तिखार के साथ अपने जूतों की नोक पे रख लिया। जाहिर है ऐसा करने में रतन टाटा साहब जो है वो हक बजानिब भी थे। सबसे पहले तो इस आदमी की जितनी मिदहत, जितनी सताइश होनी चाहिए ना, मैं समझता हूँ वो। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही बड़े दुख की खबर जो है सामने आ रही है, जो कि आपने क्लिप के अंदर देख ली होगी। भारत की महान हस्ती पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा जी जो है, उनका जो है निधन हो गया है, वो स्वर्ग सिधार गए हैं। मैं आपको बता दूं कि वो इतने महान व्यक्ति हैं, इतने महान व्यक्ति थे कि अपने पूरे रेवेन्यू का 66% तो सिर्फ़ और सिर्फ दान में वो दे देते थे। यानी कि अगर वो आज तक अपना ये रेवेन्यू जोड़ के रखते तो आज वे दुनिया के टॉप 10 जो अमीर लोग हैं उनकी लिस्ट में शामिल होते। कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है इस बात से कि सब कुछ यहीं का यहीं रह जाता है, आदमी को आया है और उसे जाना भी होता है। और रतन टाटा जी की जो महान व्यक्तित्व है उनका, ये पूरे देश नहीं पूरे दुनिया भर में प्रचलित है। पूरे बिल गेट्स वगैरह और भी बहुत महान हस्तियां हैं जो मतलब उनके शोक संदेश जो है मना रहे हैं, उनके मृत्यु पर शोक जता रहे हैं। और दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया क्या जो है जिक्र करता है, क्या उसकी ओपिनियन है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक किसी को ट्रिब्यूट पेश करना प्रोग्राम मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल इसलिए लगता है कि ऐसा ट्रिब्यूट उसी को पेश किया जाता है कि जो लार्जर देन लाइफ हो, जो लेजेंड हो, और उसके लिए अल्फाज ढूंढना मुश्किल होता है। रतन टाटा वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटी थे, और यही वजह है कि मैंने इससे पहले भी उनके ऊपर 2-3 प्रोग्राम किए हैं। अभी तो 1-2 प्रोग्राम तो अभी मैंने कुछ दिन पहले भी किए, जब कुछ उनके जो सेमीकंडक्टर्स और इस हवाले से जब उनकी कुछ सामने आई, और इससे पहले भी काफी अर्सा पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। वो एक इंतहाई खूबसूरत, ना सिर्फ बाहर से यानी देखने में, बल्कि अंदर से उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत इंसान थे। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि दुनिया उनको ट्रिब्यूट कैसे पेश कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले लता जी को ऐसा ट्रिब्यूट पेश किया गया था दुनिया में। रतन टाटा के स्टेट फ्यूनरल का इंतजाम किया गया है और उनको स्टेट की तरफ से जो है उनके लास्ट रिचुअल्स अदा किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में बहुत सारी ट्वीट्स हमारे सामने आई हैं, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दुनिया भर के जो इस वक्त अखबारात हैं, मीडिया वेबसाइट्स हैं, और दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स और लोग कैसे उनको, उस लेजेंड को, इंडिया के लेजेंड को, लेकिन जिसको वर्ल्ड लेजेंड के तौर पर देखा जा रहा है, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले रतन टाटा की एक इंतहाई खूबसूरत, हसीन, बहुत ही जबरदस्त पिक्चर जो कि हर जगह पर चल रही है, आपके सामने रखते हैं। और इसके अलावा और बहुत सी उनकी ऐसी
तस्वीर जो इस वक्त चल रही हैं कि वो कैसे ये उनकी आप देख सकते हैं एक ऐसी पिक्चर जो कि पुरानी पिक्चर है, उनकी जवानी की पिक्चर है। और मैं आपको आज के प्रोग्राम में ये भी बताऊंगी कि ये एक शंतनु कौन है जो कि बहुत अरसा उनके साथ रहे और अभी भी आपको सबसे आगे आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन रतन टाटा खुद जिस एक पर्सनालिटी के मालिक थे, उनकी क्या बात है इस वक्त लिखा जा रहा है। मेरे सामने इस वक्त मौजूद है बीबीसी, जिसमें लिखा है बिजनेस टाइकून रतन टाटा डाइज एज 86। और फिर हमें हमारे सामने राइटर्स मौजूद है। रॉयटर्स ये लिखता है रतन टाटा हु पुट इंडिया टाटास ग्रुप ऑन द ग्लोबल मैप डाइज एट 86। एपी लिखता है कि रतन टाटा द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इंडियन टाटा सन्स डाइज एज 86। और न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वो कौन सा वॉशिंगटन पोस्ट तक और सीएनएन तक कहता है रतन टाटा इंडियन टाइकून हु टुक हिज एम्पायर ग्लोबल डाइड एट 86। इस वक्त पूरी दुनिया के अखबारात में रतन टाटा का तस्करा हो रहा है। देखिए, हम रतन टाटा पे अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जी एक सिंपल सी बात तो ये है कि जैसे उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, एक एम्पायर क्रिएट की और इंडिया के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कंट्री के लिए उन्होंने जो जो काम कर डाले, दैट इज अमेजिंग, अनबिलीवेबल। हर मौके पर उन्होंने अपने कंट्री को, अपने वतन को सबसे आगे रखा और काइंडनेस जो है उनकी, उसके ऊपर बहुत बात की जाती है। कंपैशन उनके अंदर बहुत ज्यादा था। वो खास तौर पर एनिमल्स के लिए बहुत काम करते रहे। फिलंथ्रोपिस्ट थे वो एक बहुत बड़े। और इसके अंदर ये है कि पहले अगर हम बिजनेस की तरफ कर लें बात, तो फिर उसके बाद हम आते हैं उनकी काइंडनेस और एम्पैथी की तरफ कि क्यों, आखिर क्या वजह है कि आज के दिन हम देखते हैं कि उनके जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो भी उनके लिए जब ट्वीट करते हैं तो उनके कंपैशन की बात करते हुए जो है वो नजर आते हैं। जैसे कि मैं देख रही थी, बल्कि मैंने आपके लिए जो है वो ये भी कोशिश की, देखते हैं कि ये तस्वीरें भी मेरे पास मौजूद हैं कि जो अभी अभी के अभी जो है हमारे सामने आ रही हैं, जिसमें ट्वीट्स चल रही हैं उनके लिए। और ये बताया जा रहा है, बल्कि उनकी अपनी एक आखिरी, अगर मैं आपको उनकी एक ट्वीट ये दिखाऊं तो उन्होंने जो, बहुत हैरानकुन बात है ये जो मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ। ये देखिए, ये जो है अभी उन्होंने 2 दिन पहले अपने ट्विटर पर ये लिखा कि मेरे हवाले से कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा या मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी। और इस नोट में उन्होंने ये लिखा रतन टाटा ने कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ। आपको पता है कि ये कौन कहता है? देखिए, 86 की एज में जो लोग बीमार होते हैं ना, उनकी 90% लोगों का आप देखेंगे कि वो बिल्कुल अपना वो स्पिरिट छोड़ चुके होते हैं और वो कहते हैं कि बस ओके, अब हो भी जाए, किसी भी लम्हे हो सकता है, अब तो इस दुनिया से दिल उकता गया है, बस खत्म, अब क्या देखना, ठीक है जो भी। लेकिन एक ऐसा बंदा जो, जिसको मरने से 2 दिन पहले, रतन टाटा ने आज से 2 दिन पहले ट्वीट किया कि ये खबर जो चल रही गलत है भाई, आई एम अलाइव, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो बहुत हाई स्पिरिट्स में रहता है आखिरी वक्त तक, वो कहता है। इससे पता चलता है कि उनकी पर्सनालिटी का क्या, कामयाबी का क्या रास्ता। 86 की एज में जब वो इतने बीमार हैं कि उनके वफात की खबरें आती जा रही हैं कि जी लेकिन वो सही है, तो वो खुद से ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है। तो इससे उनकी हाई स्पिरिट्स, जिस इमोशंस में वो रहते थे, इसका पता चलता है। जो नरेंद्र मोदी साहब है, उनके लिए उन्होंने भी जो है वो कुछ ट्वीट्स किए हैं और इसके ऊपर जो है वो उनका ये कहना था कि श्री रतन टाटा जी वाज ए विजनरी बिजनेस लीडर, ए कंपैशनेट सोल एंड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। ये सबसे बड़ी बात जो ये कही जा रही है कि वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग थे, कि ऐसे इंसान, जो ऐसा इंसान नहीं मिलता। He provided stable leadership to one of India's oldest and most prestigious business houses. At the same time, his contribution went far beyond the his business. He himself to several people, thanks to his humility, kindness, and unwavering commitment to making our society better. ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा भी उन्होंने फिर कुछ और ट्वीट्स भी की, जिसके ऊपर जो है कुछ लोगों ने ये कहा कि आई एम अनएबल टू एक्सेप्ट द एब्सेंस ऑफ रतन टाटा। तो देखिए, ये तो मैंने अभी ये बताया कि दुनिया उनको ट्रिब्यूट कैसे पेश कर रही है, लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ऐसा भी हुआ उनकी लाइफ में कि जो फोर्ड कंपनी, अमेरिका की फोर्ड कंपनी है,
वो उसके पास जब रतन जी टाटा पहुंचे, और वो इसलिए उन्होंने फोर्ड से मीटिंग की, इसकी वजह ये थी कि एक दफा उन्होंने देखा कि एक स्कूटर पर या मोटरसाइकिल पर बैठकर एक छोटी फैमिली, यानी मियाँ बीवी भी हैं और बच्चे भी उनके साथ बैठे हैं, बारिश हो रही है तो वो मुश्किलों से जा रहे हैं। तो उस वक्त उनके उसमें ये ख्याल आया कि ये क्यों है, और उन्होंने अपने जो लोग थे साथ, उन्होंने कहा कि क्या हम कोई एक ऐसी गाड़ी नहीं बना सकते कि जो कम कीमत की हो, जो कि आम लोग जो स्कूटर इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकें। तो वो जो गाड़ी, उन्होंने इस तरीके से, ये सोच थी उनके अंदर कि मैं कम कीमत की ऐसी गाड़ी बनाऊं जो मेरे कंट्री के गरीब लोग हैं वो भी ले सकें और इस्तेमाल कर सकें। और आज देखिए इंडिया के अंदर अपनी जो इंडिजिनस बिजनेस है वो कैसे चल रहा है, और गाड़ियां कैसे बनना शुरू हो गई हैं, और फिर कैसे बड़ी तादाद में वहां पर गाड़ियां बनती हैं। अच्छा, अब फिर फोर्ड का जो था उस वक्त, वो उसके पास गए मीटिंग के लिए, और फोर्ड के पास यहाँ पर आकर उन्होंने कहा कि भाई ये है, हम गाड़ी जो है वो